सिर्फ ये 3 स्टेप कर लें, आपकी स्किन ईद उल अजहा पे लिशकारे मरेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। इतनी कमाल की इतने ज़बरदस्त 100% रिजल्ट आपको एक ही दिन में आएंगे। सिर्फ मैं जैसे बताऊंगी, ब्लीच करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि ना तो आपके जलन होगी, ना तो आपको कोई साइड इफेक्ट होगा। इतनी वाइटनिंग आपकी, इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी कि आपकी जो अंदर की जिल्द के जो ग्रीन ग्रीन लाइनें हैं वो नजर आने लग जाएंगी। यहाँ पर जी सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, जल्दी से लाइक कर दिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के पास आए। यहाँ पर जी सबसे पहले आप लोगों ने पानी लेना है। इतना गर्म पानी ले लीजिएगा कि आपके हाथ और पाँव इसको बर्दाश्त कर सकें, मतलब कि ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। उसके अंदर आप लोगों ने 3 पीस या 1 टमाटर ले लीजिएगा या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 चम्मच साथ ही मैंने जूस का भी ऐड कर दिया है टमाटर के, जो कि बहुत कमाल के रिजल्ट देने वाला है। लेकिन उसके साथ ही जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ ताकि स्किन से जितनी भी डर्ट है वो रिमूव हो जाए। ये जितनी भी स्किन जो है वो डल हो चुकी है या सन टैन है, पहले हम लोग अच्छे तरीके से उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग असल रेमेडी की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर जी मैं क्या करने लगी हूँ, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो मीठा सोडा ऐड किया था, 1 चम्मच जो है वो मैंने किया है शैम्पू, जो कि आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी अचानक फंक्शन पे जाना है या आप लोग अचानक कोई पार्टी आ गई है या फॉर एग्जाम्पल ईद ही आ रही है, सब ने आपकी डल स्किन देखी हुई है, लेकिन अगर आप लोग ईद से 1 दिन पहले ये कर लेते ना, बिलीव मी आपके हाथ पांव इतने नरम नाजुक हो जाएंगे, इतने खूबसूरत हो जाएंगे। अभी आप लोग वीडियो के एंड पे देख लीजिएगा, हाथों की पहले देख लीजिएगा कंडीशन और बाद में। और साथ ही आप लोग ने कोकोनट ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये आपके हाथों को बहुत ज़्यादा हैंड को स्मूथ बनाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। लेकिन जो चीज़ें हम लोग ने इसके साथ डाली है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर डल स्किन को दूर करना है तो आप लोग सिर्फ टमाटर के 1 पीस लेके उसके ऊपर मीठा सोडा लगा के थोड़ा सा रब कर लिया करें 5 मिनट, तो आप लोग जितने भी मैल कचाल है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, आप लोगों को पता ही है रिजल्ट कैसे मिलेंगे। पीछे जो ईद गुजर चुकी है उसके साथ भी कमाल की मैंने आपको, जो आप लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की थी, वो इतने अच्छे उसके रिजल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ न्यू आपको बताऊं जो कि इससे भी ज़बरदस्त गर्मियों में आपको रिजल्ट दे सके। मैं कहती हूँ अगर मैं ये कहूँ कि ये गर्मियों के लिए आपके लिए सोने की तरह काम करेगा तो कमाल हो जाएगा। इतनी अच्छी स्किन हो जाएगी, इतनी नरमो मुलायम हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे तब आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगी कि ब्लीच कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ये कर लेंगे, जितनी भी डेड स्किन होगी, जितनी भी डल स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। इससे अगर आप लोग नेचुरल तरीके से ये काम करेंगे तो भाई आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको 100% कह रही हूँ, पार्लर को आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट आपको पार्लर में भी नहीं आ सकते जो कि आप लोग इस तरह घर में नेचुरल तरीके से करेंगे। सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे आपके और आप लोग इजीली अपनी स्किन की टोन ही बदल लेंगे। यहाँ पर जी आप लोग बेशक बाजुओं पे, बेशक अपनी नेक पे, बेशक पाँव पे, बेशक हाथों पे, जैसे मर्जी आप लोग इसको जरिए कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की इंतहा के रिजल्ट मिलते हैं। आपको नेक्स्ट दिखा भी देती हूँ, अभी धो के वॉश किया है, ये देख लें, इतनी खूबसूरत स्किन हो जाएगी ना। अभी तो सिर्फ पहला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कैसा कमाल का है। अगर आप लोग चाहते हैं स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करे, मेकअप किया है लेकिन स्किन ग्लो नहीं कर रही, या आप लोग चाहते हैं कि दाग धब्बे जो है वो दूर हो जाएं या पिगमेंटेशन बिल्कुल डल हो जाए एक ही दिन के अंदर, या दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, वो बिल्कुल रिमूव होना स्टार्ट हो जाए, तो भाई ये मस्ट कीजिएगा आप लोगों ने ये काम करने का। अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 स्टेप जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग 3 दिन में कीजिएगा तो कमाल के रिजल्ट होंगे। कैसे? अभी जो हम लोग स्टेप 1 करके हटे हैं, ये आप लोग आज के दिन कर लीजिएगा। ये वाला जो करने लगे हैं ये सेकंड डे कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट ब्लीच का तरीका बताऊंगी ये आप लोगों ने ईद से 1 दिन पहले कर लेना है, मतलब कि 3rd डे। मतलब आप लोगों ने ईद के 3 दिन पहले ये काम स्टार्ट कर देने हैं। बिलीव मी आप लोग खुद देख के रिजल्ट हैरान रह जाएंगे। ये जो तरीका बताने लगी हूँ ये आप लोगों ने अपने चेहरे पे भी, अपने हाथों पे भी, अपने पाँव पे भी, बाजू, या जहाँ पर भी आप लोग चाहते हैं कि वाइटनिंग जो है वो कमाल की हो, स्किन जो है वो ब्राइटनिंग भी हो, वाइटनिंग भी हो, इसके अलावा ग्लोइंग भी हो, तो भाई
100% होगी। बिलीव मी, एक मरतबा मेरे कहने पे करके देखिएगा, फिर आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप ही भाई कमाल कर दिया। इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग खुद, आप लोगों का दिल चाहेगा कि भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, क्योंकि रिजल्ट ही शानदार मिलते हैं। यहाँ पर जी आप लोगों ने एलोवेरा जेल खुद निकालनी है। एलोवेरा को जो फ्रेश एलोवेरा होगी उससे निकालनी है। कोई भी लीफ जो है एक दो निकाल के या रख लिया करने फ्रिज में, तो बंदे के काम आ ही जाते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर एक तकरीबन आपके सामने ही मैंने 2 चम्मच जो है वो इसका पल्प निकाला है। उसके साथ मैंने एक जो है वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही आपके सामने ही है 10 रुपए का आई थिंक ये साशा आता है फेयर एंड लवली का, वो भी सिर्फ मैं इसके अंदर हाफ डालूंगी, यानी कि 5 रुपए का। आप लोगों ने ये देख लें कितनी मैं डालने लगी हूँ। इसको मिक्स कर लेना है। अब अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को मिक्स जितना अच्छे तरीके से इनको यकजान करेंगे उतने ही आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपको इसके रिज़ल्ट बता दूं ना तो आप लोग, मैं कहती हूँ शॉकिंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। सिर्फ आप लोगों ने 20 मिनट, पूरे 20 मिनट इसको मसाज करना है, अपने हाथों पे भी अपने फेस पे भी। आप लोग जब धोएंगे फेस वॉश से आप लोगों ने उसके बाद धोना है। धोने के बाद आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई ये तो लग ही नहीं रही कि ये हमारी स्किन है। ये देखें जी, इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आप लोगों ने इसको मसाज करना है खूबसूरत हाथों से, प्यारे प्यारे अपने हाथों से इसका मसाज करना है। मसाज आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथों से करना है। अगर पिगमेंटेशन है या पिंपल निकलते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी कमाल की आपको एक टिप देती हूँ। अगर यही आप लोगों ने फेस पे करना है तो यही 3 चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने हाथों पे और पाँव पे स्पेशल करना है तो इसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर लीजिएगा। मैं कहती हूँ सारी डल स्किन, सारी सन टैन मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएगी। हाथ देखें कैसे ग्लोइंग कर रहे हैं, ऐसे ही आपका फेस भी लिशकारे मारेगा। चलें जी, चलते हैं फेयर एंड लवली एंड ब्लीच क्रीम का असल तरीका, जो कि आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। भाई ये ब्लीच का तरीका करने के बाद आपके ना तो जलन होगी, ना तो आपकी स्किन जो है वो जलेगी, ना तो ऐसा होगा कि रेड होगी, है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके रिजल्ट नहीं मिले। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर मैं कुछ नेचुरल चीज़ें ऐड करूँगी जो कि आपकी ब्लीच का जो रिजल्ट है वो दुगना कर देगी और किसी भी किस्म का इस आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो क्रीम होगी उसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। क्रीम को निकालने के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ब्लीच तो भाई आप लोग हर कोई करते हैं, बेहतर है आप लोग फेस पे ना कीजिएगा, लेकिन अगर फेस पे करनी ही है तो इस तरीके से कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके फेस पे अगर पिंपल निकलते हैं या पिगमेंटेशन है तो बिल्कुल वो डल हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन ना। अगर पिंपल बिल्कुल निकले हुए हैं तो उसके ऊपर ये ब्लीच करने की गलती ना कीजिएगा। इससे बेहतर है कि आप लोग स्किन वाले डॉक्टरों को पहले दिखाएं। अब यहाँ पर जरा गौर से देख लीजिएगा आप लोगों ने कितना पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। आप लोगों ने अगर तो हाथ और पाँव पे करना है तो हाफ से थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने फेस पे करना है तो तकरीबन 1 चम्मच आई थिंक सो काफी होता है फेस के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने पर यहाँ पर लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैंने फुल कोशिश की है कि रोशनी में ही बनाऊं। आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच रो मिल्क के इसके अंदर ऐड कर देने हैं, यानी कि कच्चे दूध के। इससे क्या होगी, ब्लीच होने के साथ साथ आपके फेस पे ब्राइटनिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर स्किन आपकी जल रही है या आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जलन होती है या ऐसा कुछ भी, या रेडनेस होती है, तो भाई कच्चे दूध का यही फ़ायदे है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग ये ब्लीच करने का तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। 110% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर जी वाइटनिंग कैप्सूल ज़बरदस्त ग्लोइंग स्किन के लिए, स्किन को ज़बरदस्त टून देने के लिए, समर स्पेशल स्किन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक जो है वो कैप्सूल डाल देना है, वाइटनिंग कैप्सूल। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ज़बरदस्त जो है वो ये एक ही कैप्सूल पूरी ब्लीच में ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स। लेकिन आप लोग पहले लगाने का तरीका देख लीजिएगा। लगाने के बाद करना क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि यहाँ से भाग जाना है। लगाने के बाद मैंने क्या करना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तीनों स्टेप हम लोग एक ही दिन में करें तो आप लोग एक ही दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन घंटे का फ़र्क कर लीजिएगा। मतलब पहले घंटे में वो जो पानी वाला तरीका बताया है, सेकेंड घंटे में एलोवेरा वाला,
थर्ड में आप लोग ये ब्लीच कर लीजिएगा भाई। एक ही दिन में आप लोग लिशकारे की तरह चमकोगे, इतने खूबसूरत आपके हाथ हो जाएंगे, इतने खूबसूरत आपके पाँव और चेहरा हो जाएगा, सब देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई अभी तो इसको हमने इतना काला छोड़ के आए थे, ये कैसी इतनी खूबसूरत होगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर जी क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने हाथों पे पाँव पे इसको लगा लेना है। अगर फेस पे लगाना है तो आपको तरीका मैंने बता दिया है। लगाने के बाद आप लोगों ने पूरे 15 मिनट, घड़ी के टाइम के हिसाब से आप लोगों ने पूरे 15 मिनट इसको लगे रहने देना है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं करना कि फौरन भी हाथ जो है वो गरम गरम पानी के आगे कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देखें, जब आपको लगे ना इस तरह रिमूव होना स्टार्ट हो गई है, उतरने लगी है, तो समझ लीजिएगा ब्लीच ने अपना काम कर लिया है। अब आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथों से ऐसे गुलाई में इसको मालिश करनी है। फिर दोनों हाथों को अच्छे तरीके से घुल मिल लीजिएगा ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से सारी सनटैन, सारी गर्दो गुबार, सारा कालापन जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने हाथों को धोना है। धोने के बाद आप लोगों ने क्या करना है वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ऐसे ही नहीं करना कि आप लोगों ने बस धो लिया है। कोशिश यही करनी है, कोशिश नहीं बल्कि पक्का ये कि आप लोगों ने ठंडे पानी से अपने हाथों को, पाँव को, चेहरे को धोना है, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना। अब आप लोगों ने यहाँ पर जी क्या करना है, इसको थोड़ी सी मैं आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ। ये देख लें जी कैसे कमाल के रिजल्ट आए हैं, बहुत ही अच्छे, बड़े ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इतने अच्छे, इतने नरम, इतनी खूबसूरत हाथ। मैं कहती हूँ जब आप लोग खुद करेंगे ना तो देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर जी जैसे ही आप लोगों ने ठंडे पानी से उतारना है, गुलाब का अर्क तो पड़ा ही होगा आपके घर में, तो भाई बस उसको उठा लीजिएगा। अगर वो नहीं है, ज्वेलरी पहनिएगा, खूबसूरत हाथ देखें, ज्वेलरी पहनी भी बहुत कमाल की लगेगी। सेकंड बात ये कि अगर आपके पास गुलाब का अर्क नहीं है तो भाई आप लोग आइस क्यूब बना के रखे हुए होंगे जो मैंने आपको स्पेशल बताए हैं, बस उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो गुलाब का अर्क उठाइएगा, अच्छे तरीके से इसको शावर कीजिएगा अपने चेहरे पे भी, हाथों पे भी, सब बहुत कमाल की, बड़े ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।